नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल निजी स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे लास्ट में एक प्रश्न पूछा गया है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से आता होगा तो वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो आपको याद रखना है कि किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी जो थी दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से आता होगा तो वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आपको याद रखना है कि सिंधु शब्द से। ठीक है, सिंधु शब्द से भारत का इंडिया नाम उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य जो है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका देखना है कि कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो है दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है कि गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर जो दोस्तों है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। तो 9वां प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो आपको देखना है कि वूलर झील। ठीक है, वूलर झील जो है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे झील की है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 11वां प्रश्न है दोस्तों। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो राज्य है दोस्तों भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो 12वां प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो आपको याद रखना है कि 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादक करता है? भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादक करता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों
कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो एक राज्य है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ केसर का मतलब यहीं पर केसर का उत्पादन होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका देखना प्रथम स्थान। ठीक है, भारत में जो दोस्तों सबसे ज़्यादा फल उत्पादन होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आपको बताना पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं इसीलिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, पूरा ध्यान से। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आपको देखना है कि 1872 ईस्वी में। ठीक है, 1872 ईस्वी में दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। तो 17वां प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति है तो आपका कहना है गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति जो है दोस्तों भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। तो 18वां प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका देखना कि बाबर। ठीक है, बाबर जो थे दोस्तों भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे। तो 19वां प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आज का लास्टवा प्रश्न देखते हैं। लास्टवा प्रश्न है दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद रखना कि 1969 ईस्वी में। ठीक है, 1969 ईस्वी में दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो 20वां प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखते हैं जिसका उत्तर आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि आज के सवाल में कितना उत्तर आपका सही हुआ है। तो वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज का सवाल है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद।